श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, हमारी नित्य चर्चा श्री उत्तराध्ययन सूत्र को लेकर चल रही। आज हम एक और चर्चा करना चाहेंगे। वह चर्चा है आज के दिन, आज के पर्व को ले। मैं आपसे पूछूं आज क्या है, तो आप सभी कहेंगे आज भारत का एक महान पर्व है जिसको रक्षाबंधन पर्व कहते। बंधुओं, रक्षाबंधन एक लौकिक पर्व है या इसमें कोई आध्यात्मिक संदेश है? ये क्या चीज है? इसको थोड़ा सा समझ आ जाए। बंधुओं, जहाँ तक पर्व की बात है, पर्व शब्द का अर्थ होता है पवित्र दिन। क्या अर्थ बताया भाई? क्या अर्थ बताया मैंने? पर्व शब्द का अर्थ होता है पवित्र दिन। आज का दिन पवित्र है। पवित्र आचरण करें तो प्रत्येक दिन पवित्र हो सकता है। पर इस पर्व के साथ पवित्रता का इतिहास जुड़ा हुआ है, इसलिए ये पर्व है और इसका नाम रक्षा बंधन पर्व है। रक्षा जो शब्द है उसका वही सहज अर्थ है जो आप समझते हैं। रक्षा, सुरक्षा, अपनी रक्षा, दूसरे की रक्षा। रक्षा का यही भाव है कि सुरक्षा किसी भी प्रकार का जहाँ भय न हो, चिंता न हो, उन सब से अलग रहित अवस्था सुरक्षा, रक्षा। बंधन शब्द और आया, सुरक्षा में बांधना, अर्थात जिसको भी सुरक्षा में लेते हैं, बांधते हैं, उसको किसी प्रकार का भय न रहे और चिंता न रहे। यह है आज के पर्व का जो नाम है उसका ये भाव है।
आज की परंपरा की भी बात करूं, आज की परंपरा यह है कि बहनें भाइयों को एक धागा बांधती, उसका नाम रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन ये होता। प्रादेशिक नाम कुछ और भी हो जाते। तो आज की रीति नीति परंपरा ये है कि बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र धागा बांधती, एक कामना भी करती है, मेरा भाई सदा प्रसन्न रहे, सदा सुरक्षित रहे, इसके जीवन में कोई बाधा, कोई भय, कोई चिंता ये न आए, ये सब इस तरह से रहे। ये आज की परंपरा है। बंधुओं, ये परंपरा कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और क्यों शुरू हुई, यह सब इस पर्व से जुड़ा हुआ इतिहास। एक मजे की बात और है कि ये पर्व वैदिक परंपरा के लोग और जैन परंपरा के लोग सभी मनाते, सबका अपना इतिहास और अपनी बात है, मनाते सभी हैं और लगभग रिवाज सभी जगह इस एक ही जैसे होते। और भी बात, दोनों परंपराओं में एक ही बात रहती है, भाई और बहन का परम पावन पवित्र प्रेम, ये बात और संदेश दोनों ही जगहों पर। भगवान महावीर ने फरमाया था, प्रीति सुनो पिसुनो, प्रीति से, प्रेम से जिसका मन, जिसका हृदय शून्य है, रहित है, उसका जीवन शून्य है। भाई और बहनों, महावीर के संदेश को समझो और सुनो। जिसके जीवन में प्रीति प्रेम नहीं, उस जीवन को भगवान ने शून्य कहा। महात्मा कबीर ने कहा, जा घट प्रेम न संचरे। हाँ जी भाइयों, जा घट, घट घड़ा नहीं है, घट से यहाँ हृदय अर्थ है, जिस हृदय में। जा घट प्रेम न संचरे, ता घट जान मसान। उस हृदय को, उस व्यक्ति को शमशान की उपमा दी। ता घट जान मसान, उसको तुम शमशान जैसा समझो। शमशान वीरान होता है, उजड़ होता है। जिस हृदय में प्रेम नहीं है, उसकी भी यही स्थिति है। जाघट प्रेम न संचरे, ताघट जान मसान। जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बिनु प्राण। लुहार लोग
अग्नि में लोहे को तपाते, इतना तपाते लाल बना देते, फिर इसको कूटते हैं, फिर जो उन्हें बनाना होता है वो बनाते हैं। इतनी अग्नि को प्रचंड करने के लिए आजकल तो बहुत साधन है। सबसे बड़ा साधन तो बिजली है, लेकिन उसके अतिरिक्त आजकल वो पंखे हाथ के घुमाने वाले दूसरे और साधन हैं। पहले ये सब नहीं थे। पहले एक चीज होती थी, उसका नाम धोंकनी होता था। देखे भाइयों, किसी ने बंधुओं, धोंकनी चमड़े की बनी होती और उसकी रचना इस तरह, उसको इस तरह से करते थे, ऊपर से पकड़ करके, और उसमें हवा भरती थी और फिर वो बड़ी जोर से हवा को छोड़ती थी, जैसे फूंक लगाता है। फूंक तो कुछ भी नहीं, वो इतने जोर से फूंक लगाती थी, अग्नि खूब से प्रचंड हो जाती और आवाज भी आती, जैसे कोई जोर जोर से सांस ले रहा हो, इस तरह से आवाज आती थी। लोहार ऐसा करते थे। जैसे खाल लोहार की, उन लोहारों के पास में जो धोंकनी होती है, वो सांस तो लेती है, पर लेते कैसे हैं? बिनु प्राण, प्राणों के बिना लेती है। जैसे वो बिना प्राणों के सांस लेती है, ऐसे ही जिसके हृदय में प्रेम नहीं होता, वो व्यक्ति उस धोंकने के समान जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, परंतु उनकी स्थिति वैसी है। और जहां प्रेम होता है, जीवन वहां होता है। महावीर की बात फिर दोहराऊं, प्रीति सुनो पिसुन्नो, प्रेम के बिना जीवन शून्य है। अतएव जीवन के अंदर ये प्रेम होना चाहिए। प्रेम की बात चली, थोड़ी सी बात और कर रहा हूं। प्रेम न बाड़ी उपजे, बाड़ी खेत और बाग को कहते। ये प्रेम कहीं किसी बाग में, किसी खेत में, कहीं वहां पैदा नहीं होता, किसी पेड़ पौधे को नहीं लगता, इसकी खेती नहीं होती। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। हाट दुकान को कहते हैं। किसी दुकान पर भी ये नहीं मिलता। कोई जाए भाई 100 ग्राम प्रेम दे दियो भाई, 10-20 ग्राम दे दो, किलो 2 किलो दे दो। कहीं दुकानों पर ये प्रेम बिकता नहीं। प्रेम ने हाट बिकाए, राजा प्रजा जीही रुचि। चाहे राजा हो, चाहे साधारण आदमी, कोई हो, जिसको ये रुचता है, अच्छा लगता है, जो प्रेम के महत्व को समझता है और जीवन में प्रेम चाहता है, मुझे जीवन में प्रेम मिले, जीही रुचे, जिसको ये रुचता है, शीश दे ले जाए, अपना सिर दो और ले जाओ। बहुत महंगा काम कर दिया ये। फिर बचेगा क्या? मरी गए जब, फिर कहाँ प्रेम रहेगा? जीवन ही नहीं रहा तो। यहां जो शीश शब्द कहा, ये उस अर्थ में नहीं है जिस अर्थ में लोग समझते हैं। यहां इसका भाव कुछ और है। इसका भाव है अहंकार को छोड़कर। अकड़ जो है ना, वो यहां होती है। भाइयों, पश्चिम बिहार वालों और भी भाई बैठे, सबको संबोधित कर रहा है। जब आदमी में अकड़ और अहंकार होते ना, आदमी ऐसे हो जाता है। और जब नम्रता होती है, कैसे हो जाता भाइयों? श्रावकों,
इस अभिमान को, इस अकड़ को छोड़ करके, शीश दे, इस अहंकार को छोड़ करके जो व्यक्ति आता है वह प्रेम को प्राप्त कर सकता है। जिसमें अहंकार है, अकड़ है, वो प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। रक्षाबंधन का पर्व है। यह पर्व भाई और बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। जैन परंपरा में तो विशुद्ध रूप से यह जो पर्व है इसी बात का सूचक है, प्रेम का सूचक है। आज की मैं कुछ आपको ऐतिहासिकता बताऊंगा, क्या मामला और कैसे है यह प्रेम। पर पहले थोड़ी बात समझ लें, इस पर्व को मनाते हुए किस तरह की भावनाएं और कैसा, किस तरह का प्रेम क्या होता है और कैसे पर्व मनाया जाता है। बंधुओं, सनातन धर्म परंपरा का हो या वैदिक धर्म परंपरा का हो, वहां पर एक राजा का नाम आता है जिसका नाम बलि था। क्या नाम था भाई? बलि था। बलि राजा विरोचन का पुत्र था। ये लोग राक्षस थे। राक्षस से सीधा अर्थ ये भी नहीं समझना चाहिए जिसके सिर के ऊपर सींग हो, दांत बाहर निकले हों। ये चित्रकारों ने ये स्वरूप बनाया हुआ है। राक्षस ये भी एक कौम थी, ये देश में भी थी, बाहर भी थी, ये कौम थी। ये बलि राक्षस था। बलि के मन के अंदर तृष्णा जागी और इसने चाहा मैं सारी धरती का राज्य मैं ले लूं। बहुत बलवान था। इसने ये आक्रमण करके राज्यों को जीत लिया और इस पर भी संतोष नहीं हो। इतना होने के बाद, करने के बाद भी संतोष नहीं हुआ और मन में क्या आया, मैं स्वर्ग इंद्र का राज्य भी मैं ले लूं। ऐसी ही कथा है वैदिक परंपरा में। उसने, बलि ने स्वर्ग पर, इंद्र के राज्य पर वहां भी आक्रमण कर दिया और वहां तो हड़कंप मच गया। बलवान इतना था कि इंद्र के लिए मुश्किल हो गई राजा बलि से सामना करना, बहुत मुश्किल हो गई। तब जब ये देखा भाई ये तो सब व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न कर देगा और इंद्र को परास्त करके ये स्वर्ग का राजा बन जाएगा। ऐतराज ये था कि आदमी पुण्य करके स्वर्ग प्राप्त करता है और ये तो पाप करने वाला और ये मालिक बन जाएगा, तो व्यवस्थाएं क्या रहेंगी। तब विष्णु ने अवतार लिया और भगवान विष्णु यहां पृथ्वी पर आए। बलि उस समय यज्ञ कर रहा था। आए थे बहुत लोग, यज्ञ का कार्य चल रहा था। भगवान विष्णु वामन अवतार बनकर आए। वामन कहते हैं छोटे को। वामन, गांव में उसको बोना और बावना कहते हैं। उसके कुल उंगल जो है 52 होती है, वो बोना कहलाता है। छोटा कद होता है, बहुत छोटा। आए इसलिए सबका ध्यान आकर्षित हो जाए, औरों से अलग दिखाई दे। ब्राह्मण बनकर के आए, वामन बनकर आए, सबका ध्यान गया, बलि का ध्यान भी गया और वे बलि के पास गए। मैं ब्राह्मण हूं, मुझे कुछ भिक्षा दे दो। हाँ बोलो क्या चाहिए।
भोजन बनने लग रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, बोलो जो आपको चाहिए वो ले लो। ये तो नहीं मुझे चाहिए। और क्या चाहिए? बोले देखो आप पृथ्वीपति हैं, मैं आपसे मुंह मांगा लूंगा, बोलो क्या चाहिए आप। वह बोला मुझे कुछ जमीन दे दो। कितनी जमीन चाहिए? उस समय वामन ने कहा था कि मुझे तो 3 कदम जमीन चाहिए। तो माप लो, जा मापना हो, कोई बात नहीं, मिल जाएगी 3 कदम जमीन। वचन भरो कि 3 कदम जो मैं मापूंगा वो तुम दे दोगे। बोले हाँ मैं दे दूंगा, वचन दे दिया। तब वामन ने अपना विराट रूप किया। विष्णु शब्द का अर्थ विराट होता है, विष्णु माने विराट होता है। वो उन्होंने अपना विराट रूप प्रकट किया और फिर धरती को माप दिया। 1 कदम से स्वर्ग भी माप दिया। बोले बोल तीसरा कदम कहाँ रखूं? गिड़गड़ा पड़ा, हाथ जोड़ ली, मुझे नहीं पता था ये माया है। इस वामन में बंधुओं आनंद लेना सीखो थोड़ा। छोटे में, इस अणु में इतना विराट रूप, इस जीव में इतना विराट रूप भी हो सकता है, हो सकता है। तब उन्होंने उसके सर पर रखा। अब भगवान ने अपना पांव रख दिया, बुरा तो क्यों होता। तब ये कहा चल तू पाताल में चला जा, वहां राज कर ले, ये तेरे लिए बस क्षमा है। अन्यथा तूने इतना बड़ा अपराध किया था कि सबको सताना शुरू कर दिया था, उसका दंड तो बहुत भयंकर होता। परंतु प्रभु की शरण और चरण में जो आ गया उसका बुरा नहीं होता। जा चल वहां राज्य कर। बंधुओं बलि से दुनिया त्रसित हुई थी। जब उनकी रक्षा हुई तब उस परंपरा में हाथ के ऊपर एक धागा बांधा गया जो रक्षा का सूचक था। हम सुरक्षित हैं, हम किसी प्रकार का भय चिंता वो हमारे पास अब नहीं है, अब हम सुरक्षित हैं। इससे ये परंपरा प्रचलित हुई और वैदिक परंपरा में आज भी यही मंत्र पढ़ा जाता है, ये बद्धो बलिराजा, जिसके द्वारा बांधा गया था यह। बंधुओं इस तरह से ये परंपरा प्रचलित है। जैन परंपरा की कथा इस कथा से मिलती हुई है। उससे ये मिलती है या इससे ये मिलती है, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन दोनों कथाओं में साम्यता है। और जैन कथा क्या है, ये भी बड़ी रोचक और समझने की कथा। बंधुओं हस्तिनापुर नगर, क्या नाम लिया नगर का? हस्तिनापुर नगर था। हस्तिनापुर नगर के अंदर पद्मरथ नाम के राजा राज्य करते। उनके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम विष्णु कुमार था, छोटे पुत्र का नाम महापद्म था। ये 2 इनके पुत्र थे। राजा पद्मरथ को वैराग्य हुआ और उन्होंने मुनि बनने की सोची। उन्होंने अपना भाव रखा। बड़े बेटे विष्णु कुमार से कहा तुम राज्य संभालो, मैं तुम्हें राज्य तिलक कर देता हूं और मैं तो साधु बनकर आत्म कल्याण करूं। पुत्र ने कहा, विष्णु कुमार ने, एक तो नाम साम्यता यहीं आ गई ना, वो विष्णु है, ये विष्णु कुमार है। विष्णु दोनों जगह आ गया। विष्णु कुमार ने कहा जिस चीज को आप छोड़ रहे हो, आप त्याग कर रहे हो, जिसका मुंह से ग्रहण क्यों करूं? जब आप छोड़, इसका मतलब आप कुछ अच्छे को जा रहे हो ना, अच्छा पाने जा रहे हो ना। मैं घटिया में क्यों जीऊं? मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी साधु बनूंगा। बेटा राज्य व्यवस्था का मुझे कुछ नहीं है, मैं तो आपके साथ साधु बनूंगा।
राज्य दे दिया महापद्म को, छोटे बेटे को, उसे राज्य दे दिया और ये दोनों पिता पुत्र साधु बन गए। पिता अपनी साधना करके अपने लक्ष्य को गए। विष्णु कुमार मुनि ने कहा कि मैं कोई महान कठोर साधना करूंगा, और फिर वे दूर पहाड़ों पर चले गए, बहुत दूर चले गए। वहां जाकर एकांत में साधना करने लगे। उस साधना से उन्हें कई तरह की सिद्धियां प्राप्त हुई, जिनमें से एक सिद्धि थी गगनगामिनी, जिसके द्वारा वे गगन आकाश के अंदर उड़ सकते थे, चल सकते थे, वह प्राप्त हुई। एक हुई विक्रिया लब्धि, अपना रूप चाहे जैसा बना सके। हाँ जी भाइयों, अपना रूप चाहे जैसा, छोटा बड़ा चाहे जैसा बना सके, वह उन्हें प्राप्त हुई। एक हुई अंतर्धानी, वो चाहे तो अदृश्य हो जाए। एक बात समझने की, ये सारी सिद्धियां साधना का लक्ष्य नहीं होती, ये लक्ष्य नहीं होती, ये तो हो जाती हैं, आ जाती हैं। किसान खेती करता है, अनाज बोता है, वो भूसे के लिए नहीं बोता, वह अन्न के लिए बोता है, उसी के लिए मेहनत करता, सिंचाई करता, समय आता है, फसलें तैयार होती हैं। अनाज के साथ भूसा अपने आप आता है, समझे भाई? अनाज के साथ जो भूसा है वो अपने आप पैदा होता, अपने आप आता है। उसके लिए खेती नहीं की, खेती अन्न के लिए की, अन्न प्राप्त हुआ। साधक मुक्ति के लिए साधना करता है। ये सिद्धियां आत्मा में रही हुई शक्तियां हैं जो कि प्रकट हो जाती, हाँ प्रकट हो जाती। जो साधक इन सिद्धियों में तो उलझ जाता है तो वो चमत्कारी बन जाता है, और चमत्कारी बन करके दुनिया को चमत्कार दिखाने लगता है। और फिर उसकी जो दिशा थी वो बदल जाती है। सीधे चल रहे थे तो फिर वो यूं हो जाते हैं, और फिर वो लौट करके संसार में आ जाते हैं। और जो इस तरह ध्यान नहीं देता, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखता है, वह परम को प्राप्त होता है, अपने लक्ष्य पर जाता है। तो साधकों को इस तरह की सिद्धियां हो जाती हैं, परंतु वो सिद्धियों से कोई मनोरंजन प्रदर्शन ये सब नहीं करते। वो तो अपने आनंद में अपने लक्ष्य की ओर रहते। कथा का ये अंश यहां तक है। इसका दूसरा अंश अब शुरू होता है। उस समय में जबकि ये कथा है बंधुओं, ये 20वें तीर्थंकर के जमाने की कथा। कौन से तीर्थंकर की? 20वें तीर्थंकर के जमाने की कथा है। तब हुई थी ये घटना। बंधुओं, उस जमाने के अंदर उज्जयिनी नाम की नगरी थी। अब एक और नगर की बात कर रहे हैं, उसका नाम उज्जयिनी था। वहां पर श्री धर्म नाम का राजा राज्य करता था। राजा नेक था, भला था, जो नाम है उसका, उसके अनुरूप उसका जीवन भी था, धार्मिक आदमी था, श्री धर्म। श्री धर्म राजा के 4 मंत्री थे। उन मंत्रियों के नाम थे बलि, बृहस्पति, नमूची और प्रहलाद। ये 4 नाम थे, 4 मंत्री थे। मैं तुलना करके बता रहा हूं। बलि यहां भी आ गया, विष्णु कुमार वहां भी आ गया। एक बार मैंने थोड़ा सा गुरु जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से थोड़ा सा कार्य किया था, और वो कार्य किया था जैन धर्म और वैदिक धर्म की सांस्कृतिक एकता। इनमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे समानताएं, इनकी कथाओं में और इनके वचनों में, इनके उपदेशों में कहाँ कहाँ समानताएं हैं। भेद तो दुनिया ढूंढती है,
मैंने गुरु के आशीर्वाद से समानताएं ढूंढी। वे कहाँ समानताएं? इन कथा में भी आप समानता देख रहे हो, यहां भी बलिया है। ये चार उसके मंत्री थे, ये चारों नास्तिक थे, धर्मात्मा नहीं थे। वो भी राक्षस था, उसकी भी कोई आस्था नहीं थी। यहां भी ये चारों जो हैं, ये चारों मंत्री नास्तिक थे। नास्तिक आदमी को कोई धर्म करता हो, दान करता हो, पुण्य करता हो, भला काम करता हो, उस आदमी को अच्छा नहीं लगता। बस वृत्ति होती है। कोई आदमी दान दे रहा है, नास्तिक आदमी को क्या लगता है? बोल, क्या काम कहीं में बेकार कर रहा, खराब करने लग रहा। अपनी अपनी सोच है। नास्तिक को कोई आदमी भजन कर रहा हो, जाप कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, अच्छा नहीं लगता। बस तुम्हारा क्या ले रहा है, ये अपना काम करा, नहीं बस अच्छा नहीं लगता। कुछ ना कुछ उपद्रव करो ताकि इसको यहां से हटाया जा सके, ये प्रवृत्ति रहती है। इन चारों की यही प्रवृत्ति थी। इनको धर्म कर्म ये सब अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मंत्री थे राजा के, तो फिर नीचे थे, इसलिए कुछ ऐसा तो नहीं कर सकते थे, लेकिन था। बंधुओं, उज्जैनी में एक बार एकंपनाचार्य नाम के आचार्य का आगमन। नाम था एकंपनाचार्य। बहुत ज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे। उनके 700 शिष्य थे। कितने? 700 शिष्य, जो गुरु के निर्देशन के अंदर अपने साधना में लगे हुए थे। उनका एक शिष्य था, उसका नाम श्रुत सागर था, और वह ज्ञान का जैसे कि खजाना ही था, सागर ही था, बहुत विद्वान था। ये आचार्य विहार करते, विचरण करते हुए उज्जैनी नगरी में आ गए। और पहले नगरों के बाहर बाग होते थे, संत लोग बागों में ठहर जाते थे। बाहर बाग था और वहां आकर के ये ठहर गए। नगर के बाहर संत आए, ठहरे, नगर भर में चर्चा, और साधु आए हैं, 700 साधु आए हैं, इतने सारे मुनि आए हैं। चलो भाई, ये तो बड़ा सुनहरी मौका आया, संतों के एक साथ इतने संतों के दर्शन होंगे, बड़ा अहोभाग्य है। नगर के लोग जा रहे थे दर्शन करने के लिए, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, इस तरह से चल रहा था। नगर भर में चर्चा। अब जो नगर में होगा वो पुलिस को पता चलेगा, पुलिस ऊपर रिपोर्ट देगी, ऊपर से ऊपर जाएगी, मंत्रियों के पास जाएगी, भाई राज्य में ये हलचल है, ये बात हो रही है। इन चारों के पास भी ये रिपोर्ट आई कि एक जैन आचार्य एकंपन जिसका नाम है, वह है 700 शिष्यों के साथ में आया हुआ है और वहां पर है। बंधु, ये सुनकर इनको बड़ा ख्याल हुआ। बोले, लो ये तो हमारी उसमें आ गए, और कहीं घूमते फिरते चलो, हम फिर भी कह रहे दुनिया है, फिरती फिरो क्या है। इन्होंने तो उज्जैनी के ऊपर एक धावा बोल दिया। ये सोचा, बताओ, इन्होंने तो हद कर दी। इस तरह करके इसी को ये जीतने के लिए आ गई क्या? हम यहां पर हैं। बंधुओं, इन चारों ने आपस में परामर्श किया। बोले क्या करें? बोले चलो चलते हैं, इनके पांव उखाड़ेंगे। ये चारों बंधुओं, बहनों, मंत्री थे, आखिर दिमाग योग्यता तो थी ही थी। ये चारों गए। जब ये बाग में गए, प्रवेश किया, आचार्य ने संतों को संदेश दिया।
सब मौन रहे, कोई ना बोले, ये संदेश दिया। अब गुरु की आज्ञा हो गई तो ठीक है, आज्ञा हो, वो सब के सब साधु मौन हो गए, चुप हो गए। ये आए, आते ही इन्होंने अनर्गल बोलना शुरू कर दिया, जो बुरे से बुरा कह सकते थे। उसमें गाली भी हो गई, व्यंग भी हो गए, कुछ हो गए, चुनौती भी हो गई, आओ हमारे से बात करो, तुम पाखंडी हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। खूब घूम घूम करके सारे बाग में साधुओं को, सबको खिजाने की कोशिश करे, कोई बोले, कोई नहीं बोला साधु। इन्होंने सोच लिया मूर्खों का मौन रहना ही श्रेष्ठ होता, सारे मूर्ख हैं ये। अगर ये कुछ पढ़े लिखे होते तो कुछ न कुछ जवाब जरूर देते। चलो मूर्ख हैं, क्या बोल ही नहीं रहा कोई, चलो ये चल दिए। शुद्ध सागर नाम का वो मुनि वो नगर में भिक्षा के लिए गया था, वहां से लौट रहा था। उसे नहीं पता था कि गुरु ने कहा इनके साथ वार्तालाप मत करना, उसे नहीं पता। वो रास्ते में मिल गया और इन चारों ने घेर लिया और घेर करके विवाद करना शुरू कर दिया। ये तो बहुत विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे, श्रुत संपन्न थे। इन्होंने उत्तर देना शुरू कर दिया। उत्तर क्या दिया, थोड़ी देर में वो निरुत्तर हो गए, उनको कोई जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आया तो पराजित आदमी क्रोध और हिंसा पर उतारू होता। जब कोई जवाब नहीं आता आदमी फिर तो गुस्सा करता, ये काम करता। इन्होंने तलवार निकाली और तलवार निकाल करके चाहा इस साधु को मार दें, पर ये साधु भी सिद्धि संपन्न था, इसके ऊपर तलवार का वार हुआ नहीं। और ये बात पता चल गई कि मंत्रियों ने साधु को मारने की कोशिश की। श्री धर्मराजा को पता चला, वो बहुत उसे ख्याल हुआ, मेरे मंत्री और इन्होंने ऐसा काम किया। राजा ने इन चारों को देश निकाला दे दिया, चले जाओ मेरे राज्य से, अभी चले जाओ, निकल जाओ यहां से। निकलना पड़ा, चल दिए। अपनी गलती तो स्वीकार की नहीं, साधुओं के ऊपर फिर भी गुस्सा करते रहे। ये ना आते तो हमारा मंत्री पद नहीं जाता। ये आ गए, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, दुखी हुए, निकल गए, चलते रहे। ये चलते हुए बहुत समय के बाद में इधर उधर भटकते, इधर उधर फिरते हुए ये हस्तिनापुर पहुंच गए। चर्चा की थी ना मैंने हस्तिनापुर की, अभी बताया था ना मैंने हस्तिनापुर। ये वहां पहुंच गए, वहां का राजा महापद में था। अब ये पढ़े लिखे थे, मंत्री थे, अपने कुछ और तरह का वेश बनाया इन्होंने, पंडितों का कुछ ऐसा। दरबार में चले गए, जाकर अपना परिचय दिया, हम लोग पंडित हैं, हम लोग ऐसे हैं, हमें कोई सेवा दी जाए। राजा ने ऐसे ही कहा, भाई कुछ अपना परिचय दो। बोले जी हमें मौका दो, परिचय दे देंगे, हमसे कोई भी बात हो मौका दो हमारे को। हस्तिनापुर के पास में एक और राज्य था, वहां का राजा, उसका नाम सिंह था, वो बलवान राजा था। और वह हस्तिनापुर राज्य में समय समय पर कुछ न कुछ आक्रमण करके गड़बड़ करता रहता था। राजा वहां पद में, हस्तिनापुर के राजा बोले, अगर तुम ऐसे हो ना, सर्व विद्या में निपुण बता रहे हो अपने आप को, बोले हाँ जी, भाई उसको सिंह राजा को पकड़ करके ला दो, तो मैं मान लूंगा तुम्हारे को, भाई तुम योग्य हो, फिर मैं तुम्हें जो भी काम देना होगा दूंगा। बोले ठीक है जी, देखो हम जाएंगे पर हमें सेना तो दो थोड़ी सी। राजा ने सेना की टुकड़ी दे दी और ये
चारों गए। बोले ऐसे बात बनेगी नहीं। दो ने तो जा करके राजा सिंह के दरबार में वो शरण ले ली और दो सेना को संभाले रहे। और वहां जाके उन्होंने राजा को इतना कुछ आकर्षित कर लिया अपने बातों से, कुछ से। राजा उनकी बातों में रहने लगा। उन्होंने संकेत किया कि मौका है, सेना इधर उधर है, और उन्होंने आक्रमण कर दिया। एकदम आक्रमण किया, ये संभल नहीं पाए। परिणाम थे सिंह राजा को, दो इधर थे दो उधर थे, उधर से सेना आ गई, उसको पकड़ और पकड़ करके बांध लिया और राज्य को जीत लिया। और फिर हस्तिनापुर चले गए। बोले लो जी, आप कह रहे थे ना सिंह राजा को, लो ले आए पकड़ कर। राजा बड़ा खुश हुआ, बड़ा को बोले भाई तुमने तो कांटा निकाल दिया, मैं बहुत दुखी था। ये समय समय पर शांति भंग करता रहता था, बहुत अच्छा काम किया तुमने, बहुत अच्छा काम किया। इस तरह उनको आशीर्वाद कहो, उनकी प्रशंसा कहो। राजा ने वो की और फिर बोला, बोलो मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं, क्या इनाम लोगे? वो चुप रहे। बोले सोचने की क्या बात है, बोलो जो तुम्हारी मर्जी हो, जो तुम्हारा मन कराज वो मांग लो। ये बोले जी महाराज देखो हमारी बुद्धि बहुत अल्प है, छोटी है, जब कभी समय होगा ना हमारी जरूरत होगी हम तब मांग लेंगे। आपके वचन को हम स्वीकार करते हैं और आपका वचन हम याद रखेंगे, आप भी याद रखना। आपने आज कहा है तो इसलिए ठीक है। राजा चलो फिर मांग लेना। इनको राजा ने मंत्री बना लिया। किसी बात में उतावलापन भी ठीक नहीं होता ना, बहुत ज्यादा उतावलापन हो गया, मंत्री बना लिया। मंत्री बन गए चारों, और चारों ने अपनी तरह से राज्य संचालन शुरू कर दिया। राजा महापद्म को लगा बहुत अच्छे से कुशलता से राज्य चला रहे हैं, वो थोड़ा गफलत में रहने लग गए और ये अपनी अपनी तरह से संचालित करते रहे। बंधुओं, वो मुनि संघ जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, उज्जैनी से जहां तहां विचरण करते हुए और वे हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर का नाम बहुत पहले से इतिहास में, महाभारत में, जैन साहित्य में बहुत इसका नाम है, बल्कि इसको शाश्वती नगरी माना, ये हमेशा रहती है, यानी वो बदलती रहेगी, परंतु नाम और वो स्थान इनका बना ही रहता है, इस तरह का माना है। बहुत बड़ी थी ये, जो भी कोई बाग स्थान मिला, चातुर्मास के दिन आ गए, इन साधुओं ने चातुर्मास कर दिया। चातुर्मास करने के बाद अपने ध्यान साधना समाधि धर्म प्रचार धर्म प्रभावना उसमें लग गए। इन चारों को नहीं पता चला कि वे ऐसे ऐसे साधु आ गए। कुछ समय के बाद, और समय के बाद क्या, महीना बीतने को आया श्रावण मास, तो इन्हें पता चला वो जैन साधु आए हुए हैं। कौन है? पता चला वही है कंपनाचार्य। इन्होंने एक दूसरे को देखा, बात की, बोले ये तो वही है भाई जिन्होंने हमें वहां से निकलवाया था, ये तो वही आ गए। अब मौका है, अब इनसे बदला भी लेना चाहिए और जैन धर्म का समूल नाश करना चाहिए। अब वो मौका है। पर ऐसे तो नहीं बात बनेगी, कुछ युक्ति तो लगानी पड़ेगी। सब सोच करके इन्होंने इकट्ठे होकर राजा महापद्म से प्रार्थना की, महाराज आपने कृपा की थी क्या? बोलो, एक वचन दिया था। बोले हाँ हाँ बोलो क्या बात है? हम जी 7 दिन का राज्य चाहते हैं। हमारा ये प्रमुख जो है बलि, इसको राजा बना दो, हम इसके साथ रहेंगे। और आप तो फिर बड़े हो गए, आपकी तो कोई बात ही नहीं। 7 दिन हम अपनी तरह से राज्य चलाना चाहते हैं और हम ये दिखा देंगे कि आदर्श राज्य क्या होता। बोले अच्छा? बोले हाँ जी। राजा इनकी बातों में आ गया, देखता था बहुत बुद्धिमान है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
लेकिन अब इनके मन के अंदर बहुत ज्यादा पाप भरा हुआ था। बोले ठीक है, 7 दिन के लिए मैंने तुम्हें राज्य दिया और बलि को राजा बना दिया। वहां भी बलि राजा था, यहां भी बलि राजा है। राजा बन गया, इस तरह बन गया। बनने के बाद में सूचना जारी हुई, 7 दिन के लिए हस्तिनापुर का राज्य महाराज बलि के पास में वो राजा है, और जो हमारे महाराज महापद में वो तो सबके अर्चनीय पूजनीय है, परंतु राजा 7 दिन के लिए बलि है। लोगों की तो बात यूं होती है, चाहे कोई हो उसको भी राम राम, उसको भी शाम शाम, कोई हो लोगों ने अपना बधाई देनी शुरू कर दी। अरे भाई, जो अपना तुम्हारा राजा था, ये राज्य का मामला, इतना उतावलापन क्या? लोग आने लगे जी, बधाई देने लगे। इनको तो उसी दिशा में जाना था ना। इन्होंने सूचना भेजी साधुओं के पास में, और वो ये भेजे, आओ और नए राजा के दर्शन करो। क्या सुन रहे हो आप? नए राजा के क्या करो? बोला साधु गृहस्थी के दर्शन करेगा, साधु राजा के दर्शन करेगा। राजा साधु के दर्शन करने आए, बात समझ आती। राजा अगर कोई सम्मान धर्म प्रभावना के अर्थ में, जैसे गुरु महाराज मायाराम जी उदयपुर में पधारे, वहां के राजा ने इनको बुलाना चाहा, तो महाराज ने कहा भाई हम तो ऐसे नहीं जाएंगे। भाइयों ने सुझाव दिया राजा को, महाराज इनका प्रवचन रखवा लो राज दरबार में। क्या कर लो? प्रवचन रखवा लो। अभी ये तो बात बदल गई ना, वो बात और थी मिलने के लिए, ये बात प्रवचन के लिए वो गए। राजा ने दर्शन किए, बहुत प्रभावित हुआ, और राजा ने शिकार का नियम भी लिया, और खूब जैन धर्म की उस समय प्रभावना हुई थी। बता मैं ये रहा था कि भी साधु दर्शन करने जाएगा। इन्होंने कहा कि वे सारे साधु नए राजा के दर्शन करने आए। उन्होंने तो मने बोले हम नहीं जाते भाई। साधुओं की तो ये बात आज की नहीं, पुरानी बात है। साधुओं का तो अपना चिंतन अपनी बात है। कुंभनदास संत वे, उनको बादशाह अकबर ने बुलाया था, तो ये जवाब दिया था, संतन कहा सीकरी सो काम। सीकरी राजधानी थी उस समय, आगरा से सीकरी राजधानी बने। संतन कहा सीकरी सो काम। हमारा सीकरी से क्या मतलब? आवत जात पहिनिया टूटत, आने जाने हमारे चप्पल गिर जाएंगे, खड़ाव गिर जाएंगे। आवत जात पहिनिया टूटत, बिसर जाए हरि को नाम। हम तो भगवान के नाम लेने से वंचित, तो हम नहीं जाते कहीं भी, गए नहीं। अब संतों की तो अपनी बात, हम क्यों जाए वहां राजा के दर्शन? हमें क्या काम है? हमने कौन राजा से जमीन लेनी है? हम नहीं जाते। वो तो चाहते ही थे ना इस काम को कि विवाद शुरू हो, और ये विवाद शुरू हो गए। उन्होंने दूसरा चेतावनी को और या नोटिस को वो भेज दिया। चेतावनी और नोटिस भेज करके कहा, या तो आकर के मेरे दर्शन करो, मेरे से मिलो, और नहीं तो फिर तुम पूरे के पूरे हस्तिनापुर का जितना राज्य विस्तार है उससे बाहर हो जाओ। अब एक नगर होता है, नगर से बाहर जाना तो आसान होता है, राज्य से बाहर जाना। और आदेश दिया, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे 3 दिन के अंदर, तो फिर सबको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये भी घोषणा करो पूरे नगर में। हाहाकार में ये क्या हुआ, ये क्या बात हुई? अब राज्य से कौन टकराए, कैसे क्या हो, बड़ी भयंकर स्थिति होगी। साधु लोग भी आपस में मिल करके बैठे। आचार्य ने कहा, भाई बहुत बड़ा संकट आया है, किस तरह से धर्म की रक्षा की जाए। आपस में विचार विमर्श हुआ। कोई साधु इतना समर्थ नहीं लगा जो इस बात का उत्तर दे सके। तब किसी ने कहा संतों में से, अगर इस समय मुनि विष्णु कुमार को याद किया जाए, बुलाया जाए, तो मुनि विष्णु कुमार सिद्धि संपन्न है,
दूसरे महाराज पद्म के बड़े भाई हैं। अगर वो उस नाते भी जा करके उनको ये कह दे भाई ये नहीं करना, तो भी बात टल जाए, और वो सिद्धि संपन्न भी है। भाई वो तो हैं इतनी दूर 500 योजन, वो आएंगे कैसे? कोई बुलाकर ला सकता है? एक साधु ने कहा मैं जा सकता हूं पर आ नहीं सकता, मेरी सिद्धि अभी अधूरी है। बोले ठीक है तुम चले जाओ, लाने का काम उनका है, तुम चले जाओ। एक साधु अपने सिद्धि बल से उनके पास गया, जा करके पूरी बात बताई और फिर कहा जी ये परिस्थिति है। बोले बहुत भयंकर है, ये तो बहुत गलत हो रहा है। बोले जी आपको संग ने याद किया, चलो मैं चलता हूं। उन्होंने पद्मासन लगाया, उस साधु को भी बगल में बैठाया और आकाश मार्ग से वे वहां पर आकर उपस्थित हो। बहुत खुशी हुई, सबने कहा भाई अब समाधान निकलेगा। पूरी बात जानने के बाद मुनि विष्णु कुमार बोले मैं महापद्म के पास में जाता हूँ, जो राजा हैं। अब इस समय ठीक है, उन्होंने राज्य दे रखा है, पर हैं तो वही मालिक, वो निकालेगा हाल इस बात का। वे छोटे भाई महापद्म के पास गए और जाकर के कहा ये क्या करवा दिया तूने? बहुत शर्मिंदा हुए, पाँव में गिर पड़ा। बोले मुझे क्या पता था ये इतने गलत आदमी, इतने भयंकर, मुझे तो पता नहीं था। इन्होंने ऐसे बच्चों में बांध लिया, 7 दिन के लिए राज्य ले लिया। बोले राज्य तो तूने दे दिया, अब आगे? बोले अब तो सेना सब कुछ इनके पास है, अगर मैं अपना वचन तोड़ता हूँ इस समय तो ये स्थिति है, हो सकता है ये मुझे अंदर ना कर दे, ये स्थिति है। बोले संतों का क्या होगा? वो रो पड़ा जी मेरे पास समाधान नहीं, मैं क्या करूं? चलो ठीक। फिर मुनि विष्णु कुमार बलि के पास गए और बलि से कहा बलि तूने ये क्या किया? बोला देखो ये राज का मामला है, आप इसमें मत फंसो, ये राज गौरव और सम्मान की बात है। भाई आपके भाई ने हमें राज्य दिया, मैं राजा बना, तो राजा का सम्मान होना चाहिए। अगर ये साधु लोग हमारा सम्मान नहीं करेंगे, कौन सम्मान करेगा? इनको बोलो सब आए हमारे दर्शन करें, हमारे को उपहार दें, रह जाओ आराम से, हम क्या कहते हैं? तुम गलत कह रहे हो। बोले जो हमने कह दिया, मैं राजा हूं, मेरे से ज्यादा बहस मत करो। बोले ठीक है बलि तुम राजा हो, पर मेरी बात सुनो, हम भी संत हैं। मैं आपसे कहता हूँ संतों के ऊपर ये सब कानून लागू नहीं होते हैं, ये जनता के लिए होते हैं। जो तुमने कहा जनता के लिए कहा, साधु इनसे अलग है। नहीं नहीं ऐसा ही होगा, नहीं तो निकल जाओ हमारे राज्य से। बहुत बात के बाद, बहुत चर्चा के बाद मुनि बोले अच्छा मेरे को पहचानता था, हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ आपको, तो मैं आया हूँ, कुछ तो मेरे आने की शर्म रखो। क्या शर्म रखो? बोलो तुम्हारे को क्या चाहिए? बोला हमारे को रहने के लिए कुछ जमीन दे दो, ताकि मैं आया, मेरा तो ख्याल कर ले। बलि राजा बोला जाओ 3 कदम जमीन देता हूं, माप ले जा, माप नहीं हो, तू रह ले, अपने साथियों को रख ले। मुनि बोले वचन भरो, इस बात के लिए वचन भरो। उसने हाँ हाँ मैंने कह दिया। 3 कदम कहीं भी माप ले और जगह वो तेरी, तू रहो या अपने साथियों को रख। बोले मैं कल मापूंगा। बोला कल माप लियो और तू उपस्थित होना पड़ेगा। एक तमाशा हो गया, राजा की और मुनि की बात हुई है, यूँ कह रहे हैं 3 कदम जगह, इससे क्या होगा? मांगनी थी तो ज़्यादा मांगनी थी, इतने सारे साधु थे, कम से कम बागी मांग लेता, कुछ तो ये क्या मांगी 3 कदम? तरह तरह की चर्चाएं, दुनिया इकट्ठी हो गई और बंद हुआ। दूसरे दिन मुनि ने कहा मपवा दो। बोले माप लो जहाँ माप लो। तब उन्होंने अपनी रिद्धि जो उनको प्राप्त थी
विक्रिया वो प्रकट की, और वो प्रकट करके इतना विराट रूप बनाया, इतना विराट रूप बनाया, उन्होंने भी 2 कदमों में समाप्त दिया। बोला तीसरा कदम बोल। अब तो गिड़गिड़ा पड़ा इस इतने बड़े विराट रूप को देख करके। बोला जी क्षमा कर दो। मुनि बोले हम संत हैं, हम क्षमा करते हैं, आगे से कभी ऐसा अपराध मत करना। बोला नहीं करूंगा। सारे मंत्री चरणनत हो गए, जाओ क्षमा। उन्होंने अपने काया समेट ली, आचार्य से आशीर्वाद पाया, और फिर आचार्य ने कहा ठीक है तुम अपनी साधना करो। वो साधना के लिए चले जाते हैं। जनता में परम हर्ष व्याप्त हो गया, विपत्ति टल गई, मुसीबत टल गई, धर्म के ऊपर जो मुसीबत आई थी वो दूर हो गई, बहुत अच्छा हो गया। लोगों ने खुशियां मनाई, और कई दिनों से संत लोग आहार पाने के लिए गए नहीं थे, अपने स्थान के ऊपर थे। तब जनता ने प्रार्थना की गुरुदेव हमारे घरों पर पधारो, आहार के लिए पधारो। कई दिनों के उपवासी संत आहार के लिए जाते। बंधुओं आपसे तो बात कर रहा हूं, अपने बहनों से बात करूंगा। यहाँ की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जहाँ देखने का काम पड़ा पूरे हरियाणा में, दिल्ली में भी बहुत जगह आज के दिन घरों में सोन मनाए जाते हैं। बहनों हाँ भरोगे या नहीं मनाते हैं? हाँ जी, हमारी बहन बोली मनाते हैं। सोन कैसे मनाते हैं कि दरवाजे के बाहर स्वस्तिक निकाला और उसके ऊपर एक धागा सा लगाया, और कुछ चावल कोई चीज़ कुछ खाए, कुछ वो वहाँ थोड़ा लगा देते हैं, और सोन मनाना उसको कहते हैं। उसके बाद फिर घर में खाना पीना शुरू करते हैं। हाँ जी नरेश बाबू जी, हाँ जी बाबू ऐसे ही करते हैं, उसको सोन मनाना कहते हैं। सोन मनाए बिना लोग खाना नहीं खाते, इस तरह के रिवाज बहुत घरों के अंदर है। ये सोन मनाना क्या चीज है बंधु? शब्द है श्रमण। क्या शब्द है? बोलो जरा, चुप ना बैठो। श्रमण, श्रवण साधु का नाम है। साधु मुनि श्रमण ये सब साधु के नाम है। श्रमण कहते हैं साधु को। श्रमण शब्द जो है, श्रमण ये संस्कृत शब्द है, ये प्राकृत भाषा में आकर के समण हो जाता है। श्रमण से समण, और समण से ये सौण बनता है, और सौण से सोण बनता है। इसका अर्थ कि संत दर्शन के बिना लोग खाना नहीं खाते। तब ये ऐसा हुआ कि संत के दर्शन के बिना खाना नहीं खाना। और ये कैसे, किस तरह से, क्या बना शब्द कि श्रमण, श्रमण से समण, समण से सौण, सौण से सोण। सोण मनाए बिना, साधुओं को मनाए बिना, साधु दर्शन के बिना खाना नहीं खाना। और ये रिवाज इस तरह से चला, और खुशी में लोग एक दूसरे को धागा रक्षा के भाव से बांधते हैं। और यूं रक्षाबंधन का ये पर्व, यूं जैन धर्म के अनुसार उसका ये इतिहास है। और इस तरह से यह इतिहास चला हुआ आ रहा है। ये आज के पर्व का संदेश है। बंधुओं ये तो बात हुई, पर इसे भाई बहन की बात कहीं नहीं आई। ऐतिहासिकता तो बात हुई है, ऐसा तो हुआ, भाई बहन की बात ही हो। बंधुओं भाई और बहन, बहन अपने भाइयों के लिए मंगल कामना करती है। उस समय में भी जो भाई थे वो उस स्थिति में हो गए थे कि भाई मुनियों को अगर कुछ होता है तो हम लोग राज्य से टक्कर लेंगे, हम लोग मुकाबला करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई इन मुनियों को इस तरह से राजा कह रहा है कि मैं निकालूंगा करूंगा। उन भाइयों के में हमारे भाई अपने उद्देश्य में सफल हो, और ये अगर युद्ध हो तो उसमें सुरक्षित रहें, तब उन्होंने वो धागा बांधा था। उनके सुरक्षा का भाव रखते हुए वो धागा बांधा, और ये फिर बात वर्ष दर वर्ष तक प्रचलित होती रही। और फिर उसका रूप बंधुओं आज इस रूप में है
हर बहन अपने भाई के लिए मंगल कामना करती है। और ये पर्व भाई और बहन का प्रेम का संसूचक, प्रेम का प्रतीक बन करके आज इस तरह से मनाया जाता है। बस इसमें छोटी सी बात, भाई और बहनों का प्रेम सदैव बढ़ता रहे और भाई अपने बहनों का, बहन अपने भाइयों का सदैव ख्याल रखें, एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। ये इस पर्व का भाव है। केवल इतना ही मात्र नहीं कि भी चलो उन्होंने धागा बांध लिया, उसने कुछ राशि रुपयों की दे दी, ये नहीं। मनों का जुड़ाव ऐसा हो, जीवन में अनेक मोड़ आते हैं सुख दुख के, उन सब में बहन भाई के लिए, भाई बहन के लिए एक दूसरे के काम आए और एक दूसरे का सम्मान करें। ये इस पर्व के अंदर होना चाहिए, इसी भाव को लेकर चलना चाहिए। लेकिन जो भी पर्व है जो है वो भावों पर निर्भर करता है कि भावना कैसी है, भाव कैसे हैं, उससे ही कुछ होता है। रक्षाबंधन की बात मैं समझ रहा हूं, आप भी अपने व्यस्तता में हैं, पर बात थोड़ी सी पूरी करूंगा। आपने सुल्ताना डाकू का नाम सुना होगा, सुना भाइयों? बोल रहे नहीं कोई? सुल्ताना डाकू, डाकुओं के भी बड़े इतिहास प्रसिद्ध डाकू हुए हैं। सुल्ताना डाकू अपने जमाने का बड़ा खौफनाक व्यक्ति था, डाकू था, लेकिन उसका अपना इतिहास है सुल्ताना का। सुल्ताना के बारे में यह प्रसिद्ध है, सुल्ताना उसके साथी जाते थे, डाका डालते थे, लूट करके लाते थे, लेकिन किसी बहन और बेटी का कभी उन्होंने असम्मान नहीं किया और कभी भी उनसे कोई उनका आभूषण नहीं लिया। भाई अगर गए, बहन बेटी कुछ भी पहने हुए है, उसका आभूषण नहीं उतरवाया। उत्तर प्रदेश में अमीनगर सराय, जहाँ गुरुदेव का देवलोक हुआ था, उसके आसपास में एक डाकू का बड़ा आतंक था। उसका नाम फोटू था, जो भी नाम था फोटू था। फोटू का तो आसपास के सारे इलाके के अंदर बड़ा आतंक था। गुरु महाराज बिहार किए हुए जा रहे थे और अमीनगर सराय के 5-7 भाई साथ में थे। और क्या हुआ, वो लगाए हुए राइफल और 5-7 और जिनके हथियार लगे हुए थे, वो पता नहीं कहाँ से निकल आए और सड़क पर आ गए। अभी तो थोड़ा शक्लों से पता चल जाता भाई आदमी और शस्त्र लिए हुए। वो भाई साथ वाले जो थे ना, वो पीछे को से खिंच के और बोले फोटू है, फोटू लगा, फोटू है। और गुरु महाराज योगी राज जी के कोई बोले क्या बात है? बोले महाराज पीछे को आ जाओ। बोले क्यों? बोले आगे तो ठीक नहीं जाना। बोले बात क्या है? बोले जी वो डकैत खड़े हैं आगे। बोले हमारा क्या लेंगे? तुम जाओ पीछे, हम तो जाएंगे भाई, हम नहीं रुकते। महाराज चल दिए और चल ही रहे थे। 5-7 थे वो, फोटो था उनमें खुद लगा रखे अपना हथियार। महाराज का अपना पुण्य प्रताप को, महापुरुष के अपनी बात, तो जय महाराज जय महाराज। महाराज खड़े हो गए। बोले रे फोटो भी है क्या तुम्हारे में कोई सा? गुरु महाराज बोले अरे तुम्हारे में कोई सा फोटो भी है क्या? वो फोटो था। बोले हाँ जी महाराज, मैं हूँ फोटो। एक बार दूसरे में शायद फोटो सोचा भी साधु क्या हमारी पड़ताल ले रहा है, क्या बात है? पर गुरु महाराज भी तो शरीर के महान विशाल रूप थे, योगी राज जी गुरु महाराज। बोले अच्छा भाई फोटो तेरा नाम तो सुना भाई, आज देखा तो बताओ, ऐसे बात करी जैसे पता नहीं क्या परी। बोले भाई तेरा नाम तो सुना पर आज देख। बोला हाँ महाराज, बताना कोई काम हो तो हमारे लायक भी। बोले भाई कोई बात नहीं, फोटो मेरी एक बात है, देख भाई गरीब पर दया रखना। गुरु महाराज बोले ना जी ना, गरीबों से मिलेगा क्या? हम क्यों कहेंगे गरीब को कुछ? बोले भाई किसी की औरत से। बोले ना ना हमने हाथ लगाते। उसने बड़े उससे कही ये बात। बोले हमने कभी ऐसा काम कर किसी औरत से आभूषण नहीं छीनते। महाराज तो आशीर्वाद दे अपना आगे बढ़ गए। वो बेचारे खेतों में घुस के साथ आने वाले वो काट के चक्कर और दूर वहां जाकर के मिले।
गुरु महाराज को। बोले महाराज आप तो खड़े हो गए थे। बोले हाँ बात करके आएगा, फोटो था। बोले क्या बोला? बता दिया गुरु महाराज ने। भाई बात हुई फोटो से, आज देखा फोटो, नाम बड़ा सुना करते उसका, ओ बड़ा भयंकर आदमी। बंधुओं इनके भी सबके अपने इतिहास होते हैं, अपने बात होती है। सुल्ताना उन लोगों में था जिसने कभी स्त्री के शरीर से आभूषण नहीं उतरवाया, और बड़ा भयंकर था। राज और पुलिस कुछ नहीं कर सकी उसका, इतना विकट आदमी था सुल्ताना। एक सुल्ताना जहां डाका डालता था, उस गांव पर पहले एक पर्चा लगवा देता, फलानी तारीख को मैं सुल्ताना आऊंगा, जिसको अपना बचाव करना हो कर लेना। लोग भाग जाते थे। आप वहां रहेगा कौन? कितने भागेंगे, क्या होगा? वैसे नहीं, कागज चिपका करके फिर आता था। एक गांव के बाहर दीवार पर कागज चिपका गया उनका आदमी कि मैं सुल्ताना इस तारीख को आऊंगा। गांव में हड़कंप मच गई, बहुत मुश्किल हो गई। सब लोगों को भाग सकते थे भागेंगे, पर सारे आदमी कहाँ जाएं भाग करके? लोग बहुत भयभीत थे, क्या होगा? गांव की एक गली के नुक्कड़ के ऊपर एक घर था, कच्चा सा घर था। सुल्ताने के टाइम तो वैसे भी घर कच्चे ही थे, ऐसी स्थिति थी, कोई कोई हवेली होती थी। उस घर में 3 प्राणी थे। एक तो माँ थी, एक उसका युवा बेटा था, एक पुत्रवधू थी, लड़के का पिता दिवंगत हो गया था। 3 प्राणी थे। साधारण से गरीब कह लो, साधारण को ये परिवार था। जब गांव में हड़कंप मची, वो बहुत घबराई गई, अब क्या होगा? बहू आई है, होता ही है थोड़ा बहुत, जिसकी जिसकी हैसियत है, थोड़ा बहुत जेवर कुछ घर में, बहुत मुसीबत हो गई, क्या पता क्या होगा। कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी उनकी किसी रिश्तेदारी में भाग जाएं। समय थोड़ा था, या 1 दिन 2 दिन का समय दिया था, थी नहीं स्थिति, थोड़ी स्थिति थी। तो ये हुआ, लड़के से भी कहा और बहू से भी, अंदर वाले कोठे में तुम है ना सामान के बीच में छिप जाओ और मैं ढक दूंगी, और बोलना मत, मैं बाहर बैठ जाऊंगी, मेरे को मारेंगे मार देंगे, छोड़ेंगे छोड़ देंगे, घर में और कोई दिखेगा नहीं। वो माता ये उपदेश देती रही उनको। जिस दिन उनको आना था डाकुओं को, उस दिन उस बहन ने यानी वधू ने अपना श्रृंगार कर लिया। उसके सास बोले तो पागल है, मरवाएगी हमारे को, ये काम करने लग रही है, तू ये जेवर पहन रही है और ये इस तरह कपड़े पहनने लग रही है, अंदर बैठ जा, पुराने से पहन ले मेरे वाले, अंदर छिप जा। वो बोले माता जी मरेंगे तो अच्छे रूप में तुम मरें, बताओ ऐसे में क्यों मरेंगे? बोले तुम हमें भी मरवाएगी? बोले जो होगा साथ मरेंगे, साथ ही जिएंगे। वो नहीं मानी जी, वो तो अपने अच्छे कपड़े आभूषण वगैरह पहन करके माँ ने बहुत कहा, लेकिन वो नहीं मानी। और उसने एक तैयारी कर, एक थाली सजाई। थाली के अंदर उसने यही जो रक्षाबंधन की सामग्री होती है, तिलक करना, कुछ मीठा और राखी के धागे, ये सब चावल उसने रखे। वो कुछ इंतजार सी में थी। जब समय हुआ उसने दरवाजा खोल लिया। उसकी सास गुस्सा हुई पर उसने खोल लिया और वो खड़ी हो गई। थोड़ी देर के बाद में कड़ाकड़ की आवाज आने लगे, घोड़ों की, उनके खुरों की आवाज आने लगे। सारे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग कुछ भाग गए थे, कुछ छिपे हुए थे, कुछ थे। और देखते देखते घोड़ों का दल जो है गली के मुहाने पर आया, और जैसे ही गली के नुक्कड़ के ऊपर आया, वो वधू एकदम से घर से बाहर निकल करके आए थाली लेकर के, और बीच में खड़े हो गए। कौन है? हट जाओ! चिल्लाया जोर से सुल्ताना। सुल्तान एक हाथ में तलवार थी, परंतु उस स्त्री के ऊपर वार नहीं कर, बोले हट जाओ यहां से। और वो बोली भैया तिलक करूंगी, राखी बांधूंगी, उसके बाद हटूंगी। ये सुना सुल्ताना ने,
वो घोड़े से नीचे उतरा, सामने आया, उसने राखी बंधवाई और फिर कुछ पैसे देने लगा। वो बहन बोली ये नहीं चाहिए मुझे। उसने और देने चाहे, वो बोली नहीं, जो मैं मांगूंगी वो दोगे, बोलो, मेरे गांव में कभी डाका नहीं डालोगे। सुल्ताना उसके घर में आया, उसने उसके सास के पांव छुए और कहा मुझे जीवन में बहन नहीं मिली और आज मुझे बहन मिली है। मैं कभी भी इस गांव में डाका डालने नहीं आऊंगा और मैं हर रक्षाबंधन पर अपनी बहन के घर आऊंगा। बंधुओं, सुल्ताना ने अपना वचन निभाया और वो गांव उत्तर प्रदेश में है। शायद आप नाम पूछेंगे, नाम स्मृति में नहीं है, लेकिन ये बात उसके जीवन की सत्य कथा है कि सुल्ताना ने कभी रक्षाबंधन वाले दिन डाका नहीं डाला। उस गांव में नहीं, कभी नहीं डाला। उसके जीवन के इतिहास का एक पन्ना है, सिर्फ बहन के सम्मान में, उसके वचन की पूर्ति में, और फिर पूरे इलाके में चर्चा रही इस बात की कि वे सुल्ताना ने कितना बड़ा वचन निभाया और कितनी बड़ी बात। बंधुओं, जब व्यक्ति कुछ मान लेता है तो फिर बहुत कुछ होता है। इन धागों का बड़ा अर्थ हो जाता है और लोग केवल रिवाज निभा लें और रिवाज निभा करके चलो वे खाना पीना हो गया, तो ये तो परंपरा है। इसके प्राण तत्व को जियो तो इस पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। भाई बहनों का प्यार सदा बढ़ता रहे, अमर रहे। इसी के साथ अपनी चर्चाओं को विराम देता हूँ।